नमस्कार, LN9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रवाद पेश करेंगी। यह सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CA के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस वर्ष का राष्ट्रवाद CA V अनंथा नागेश्वरन द्वारा बजट घोषणा से एक दिन पहले 22 जुलाई को यानी कि आज जारी किया जाएगा। यह राष्ट्रवाद सरकार के आर्थिक प्रदर्शन, प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों का सारांश प्रस्तुत करता है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इसमें दो भाग होते हैं। भाग A में देश के आर्थिक विकास और चुनौतियों की व्यापक समीक्षा और भाग B में सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मानव विकास और जलवायु जैसे विषयों का विश्लेषण शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दल के लिए जितना लड़ाई लड़नी थी वह लड़ चुके हैं, अब उन्हें देश के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा कि 2029 तक राजनीति का खेल छोड़ना होगा और इस सत्र को देशवासियों के सपनों की नींव रखने वाला बताया। यह गर्व का विषय है कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है और यह तीसरी पारी का पहला बजट प्रस्तुत कर रही है। मोदी ने कहा कि इस बजट से देशवासियों को दी गई गारंटियों को जमीन पर उतारा जाएगा और यह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा, जो 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की मजबूत नींव रखेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 8% की ग्रोथ के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस का माहौल है। पिछले 3 वर्षों से देश में लगातार 8% की ग्रोथ दर्ज की है। अब सभी चुने गए सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करें। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अगले 4.5 सालों के लिए देश को समर्पित हो जाएं और 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला क्योंकि कुछ नकारात्मक लोगों ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सदन का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपील की कि नए सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आ सके। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने हमें देश के लिए काम करने के लिए चुना है, न कि दल के लिए। विपक्षी विचार गलत नहीं है, लेकिन नकारात्मक बुरी चीज है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए LN9 न्यूज। धन्यवाद।